सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए कक्षा 10वीं का विषय संस्कृत त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिखाने वाला हूं। और पहले ही बता देता हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, आंसर नहीं बताऊंगा। तो आप लोग क्वेश्चन देखिए, और 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका प्रश्न पहला दिया है, गद्यासम पठित्वा निर्देशानुसारेण प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर आपको गद्यांश को पढ़ना है ध्यान से। और इसके नीचे क्वेश्चन दिया आपका, तडागे गत्वा का सम्यक स्नानम करोत। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन में यहाँ पर देख सकते हैं, तडागे गत्वा श्रृंगाल सम्यकम स्नानम करोत। तो ये वाला हो जाएगा सम्यक नहीं श्रृंगाल, इसका आंसर हो जाएगा। उस ख नंबर में क्वेश्चन दिया है, जल पातेन लोष्ठ गलितम जातम इतस्य वाक्यस्य हिंदी भाषा अनुवाद कुरुतः। ये दिया है आपको, ख में जल पातेन लोष्ठ गलितम जातम, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसको आप लोग लिखिएगा। ग नंबर में क्वेश्चन दिया है आपका, जम्बुका इति पदस्य पर्याय पदम किम अस्ति। तो इसका भी क्वेश्चन इसी से खोज के लिखना है। 3 क्वेश्चन है, एक एक 2-2 मार्क्स का। इसके बाद ख नंबर का क्वेश्चन आता है आप लोग के लिए, सॉरी मतलब 1-1 मार्क्स का होगा, काहे कि 3 मार्क्स ऊपर वाले का होंगे, 3 मार्क्स नीचे वाले का। तो यहाँ पर ख नंबर में क्वेश्चन दिया है आपका इस प्रकार, गद्यांश दिया है, आपको पढ़ना है और इसमें से 3 का आंसर देना है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन दिया है, सर्वेषु कार्य क्रमेषु अनयो पदयो विशेषणम पदम किम अस्ति। उसी का क्वेश्चन है ग का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप लोग का आता है, श्लोकम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। इस श्लोक को आपको पढ़ना है और इसके नीचे लिखे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ख नंबर का क्वेश्चन दिया आपका, वायुनाम शोधका वृक्षा रोगाणाम पहरका तस्माद रोपणम्यतेषाम रक्षणम ची हितावहम। इसका आपको पढ़ना है, नीचे इसका आंसर देना है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, किम अपि इयम सुभाषितानि श्लोकम लिखत यो अस्मिन प्रश्न पत्र न आगता। आप लोग को श्लोक लिखना है 2 जो कि इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, ऐसा कुछ श्लोक लिखना है। आप लोग के पाठ में दिया था बहुत सारे श्लोक, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, उसी को लिख दीजिएगा। और प्रश्न 4 आपका आता है, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। आपको इसमें से उचित विकल्प बनाना है, उचित विकल्प मतलब सेलेक्ट करना है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तीरथगढ़ प्रतापम अस्ति, जो कहाँ स्थित है उसको आपको बताना है। तो दूसरा दिया मुसल प्रहारेण मृत, जो इसका आंसर होगा उसको टिक कर। इसके बाद आपको ऐसे ही 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप लोग को बनाते चलना है सबको। इसके बाद ख नंबर का क्वेश्चन में आपको उचित मिलन कुरुतः आएगा, उचित मिलान आपको करना है। तो आप लोग को मैं बता दूं, आप ऐसे ऐसे नहीं मिलाएंगे कि इसका पहला है तो इसको मिला दूं, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, आपका मार्क्स कट के 0 हो जाएगा। आपको अगर पहला का आंसर ये है तो आपको इसके सामने इसको लिखना है, न कि ऐसे मिलाना है। ऐसे मिलाएंगे तो आपका मार्क्स 0 हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 5 में आपको इस प्रकार का एक गद्यांश देता है, उसको पढ़ना है। और अपठित गद्यांश से आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा होगा, तो आप लोग को इसको बनाना है, इसके क्वेश्चन आंसर देना है। इसके बाद ये आपके 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, एकस्मिन विषय संस्कृत भाषा निबंध लेखन कुरुतः। जिसको आपको निबंध लिखना है संस्कृत में, आपको जिस विषय पे पता है उस विषय का निबंध लिखना है। 5 पंचस्य वाक्यों से, इसमें 5 लाइन लिखना है बोला है, लेकिन मेन एग्जाम में आपको 10 लाइन लिखने का आता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। 10 लाइन याद करके ही रखिएगा। 7 नंबर का दिया है, ग्राम गमनार्थ अवकाश से प्रार्थना पत्रम लिखत। आप को एक अवकाश प्रार्थना लिखना है संस्कृत में, आप कहीं घूमने गए हैं। और इसके अथवा में दिया है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखना है संस्कृत में। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन दिया है, प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत। इस भाषा का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से होगा। रामकृष्ण मिशन आश्रय कुत्र स्थापित। तो आप लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा, इसका आंसर आप लोग लिख लीजिएगा सभी का। इसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, मातृभाषा उत्तर। मातृभाषा उत्तर आपको लिखना है, हिंदी में इसको अनुवाद करना है। तो इसको आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना है। और 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बाद रेखांकित पदम संधि विच्छेद कुरुतः। तो इसका आपको संधि विच्छेद करना है, तो अलग अलग करना है बोले तो। तथा यूर्व हवस्यश्च, इसका आपको करना है, जो जो यहाँ पर टिक किया है सिर्फ उसी का करना है। इसका हो गया, इसका हो गया। इसके बाद ख में आपको करना है, संधि मिलनम कुरुतः। ये जो पहले से अलग अलग दिया है, इसको एक वाक्य बनाकर आपको लिखना है। प्रश्न 11 में दिया, समास विग्रह के लिए समास विग्रह करना है आपको निर्जलम का, दिनकर का।
तो कर लीजिएगा। इसका ख में दिया है समासिक पद मेलनम कृत्वा नमामि लिखत, तो आपको ये करना है। इसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है निर्देशानुसारण शब्द रूपाणी लिखत त्रीणी वचनानी। इसका आपको आपके ग्रामर बोले तो व्याकरण खंड का दिया है, इसको आप लोग पीछे बुक में दिया होगा, इससे आप कर सकते हैं। इसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका संख्यावाची शब्द लिखत, तो आपको इसको संख्यावाची लिखना है। जैसे 119 को संख्या में लिखना है और 123 को भी लिखना है, मतलब शब्दों में संस्कृत के। 123 नहीं लिखेंगे, 109 नहीं लिखेंगे, संस्कृत में बोलते हैं उसको लिखेंगे, सप्तदशा ऐसे करके। और इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन था प्रकृति प्रत्यय पृथक कुरुतः। आपके पास आपको प्रत्यय और उपसर्ग पृथक करना है। आप लोग को मैं बताया था प्रत्यय और उपसर्ग क्या होता है। प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है, उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है। इसको आपको प्रत्यय अलग करना है, मतलब जो शब्द के बाद में है उसको अलग करना है। 16 नंबर का क्वेश्चन दिया पदानी वाक्यानि रचत, इसको करना है आपको। इसका वाक्य आपको बना के लिखना है। वाक्यस्सु निर्देशानुसार परिवर्तन कुरुतः, इसको आपको वाक्य का परिवर्तन करना है। अहम न जानामि, तो इसको मध्यम पुरुष एक वचन में चेंज करना है। इसके बाद आगे भी 2 क्वेश्चन इस प्रकार मिलेंगे। और इसके बाद अंतिम क्वेश्चन है आपका संस्कृत भाषा में अनुवाद कुरुतः, तो इसको संस्कृत भाषा में आपका अनुवाद करना है। विद्या ज्ञान के लिए होती है, अच्छे मित्र गुणों को प्रकट करता है। आप मेरे साथ चलिए, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। इस प्रकार आपके क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहे मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।